अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल, बहुत ही मज़ेदार झट से बन जाने वाली। यहाँ मैंने मूंग की दाल को 1 घंटा पहले ही भिगो दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 चमचा भर के लहसुन अदरक के पेस्ट का, आधा चमचा जीरा, आधा चमचा कुटी हुई मिर्च, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 60 काली मिर्ची और सूखी हुई मेथी। सूखी मेथी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, मूंग की दाल में बहुत अच्छा जायका आता है। सबसे पहले अपने पतीले में हम ऑयल को ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है ऑयल 1 कप जितना। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें प्याज को शामिल कर लेंगे और चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। आप अपने सालन में हमेशा प्याज को लाइट सा कलर दिया करें, डार्क या जला देने से सालन का जायका अच्छा नहीं आता है। ठीक है, यहाँ देखिए मेरी प्याज को लाइट सा कलर आ चुका है। ये देखें लाइट सा कलर आ गया है मेरी प्याज को। अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पर लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड कर दूँगी। इसको ऐड कर देने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। आप मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही आसान झट से बन जाने वाली रेसिपी है। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें अपने मसालों को ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मेरी ये रेसिपी बहुत ही इजी है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर में गैस का बेहद मसला है और सिलेंडर यूज़ करते हैं। उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही करामत साबित होगी, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ये देखिए, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें टमाटर को, हरी मिर्चों को ऐड कर दूँगी और मसाले में अच्छी तरह से भून लूँगी। हम टमाटरों को सॉफ्ट कर लेना है अच्छी तरह से। आप इसके को कवर करके भी सॉफ्ट कर सकते हैं या 10 मिनट के हल्की आंच पे रखते हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस पे मैं शामिल कर दूंगी सूखी हुई मेथी। ये सूखी हुई मेथी मेरी होममेड है, मैं घर में ही सूखी मेथी सुखाती हूँ। आप बाजार की यूज़ कर रहे हो या होममेड यूज़ कर रहे हो, हमेशा धो के इस्तेमाल करें। सूखी मेथी में मिट्टी बहुत होती है। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद दाल का पानी निकाल के मैं इसको मसाले में ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अगर आपकी दाल भीगी हुई नहीं है तो आप इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको पका सकते हैं। अगर दाल आपकी भीगी हुई है 2 घंटा या 1 घंटा, तो हाफ से भी हाफ पानी इसमें डालिएगा, क्योंकि इस दाल में पानी बहुत ही कम जाता है अगर आपकी दाल भीगी हुई है तो। कि मूंग की दाल एक भाप में ही गल जाती है अच्छे तरीके से। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, यहाँ देखिए हमारी दाल गल चुकी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी अपनी दाल में और पानी भी थोड़ा सा बाकी था। हम इस स्टेज पे मैंने चमचा चला दिया अच्छी तरह से ताकि हमारी दाल नीचे ना लगे। इसको मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए कि दाल तुम्हारी कच्ची है वो भी गल जाए। यहाँ देखिए हमारी दाल गल चुकी है और मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरे घर में दाल थोड़ी सॉफ्ट खाई जाती है तो मैंने सॉफ्ट बनाई है। ये देखें माशाल्लाह, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।